बेटा नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया, कि न्यू इंडस्ट्री की इंडिया में कैसे ग्रोथ हुई। ग्रेजुअली इंडिया अटेम्प्टेड टू रिकवर इटसेल्फ फ्रॉम दीज इकोनॉमी slump and slowly organize its industry on modern lines। क्या हुआ कि धीरे धीरे की जो भारत ने इनकी जो आर्थिक मंदी को दूर करने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने उद्योग को आधुनिक मीन्स मॉडर्न लाइन पे आयोजित कर दिया। ठीक है, इन इनिशिएटिव वर द टेकन बाय द ब्रिटिश इन their own interest, but later on Indian businessmen and enterprises also begin investing in factories। क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के द्वारा उनके हित की पहल की गई थी, तो बाद में भारतीय के जो कारोबारी और उद्यमी, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रीज का निवेश करना आरम्भ कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, फैक्ट्रीज बनाने स्टार्ट कर दी। थश द मोस्ट ऑफ विटल इंडस्ट्री वर एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश इन्वेस्टर एंड द बुल्क ऑफ प्रॉफिट वाज रिपेट्रिएटेड टू ब्रिटेन। इसी तरह की बहुत सारे इम्पोर्टेंट उद्योग थे, ठीक है, उनको ब्रिटिश निर्देशकों द्वारा स्थापित किया जाता था, और जो उनको क्या बोलते हैं, जैसे हम कह देते हैं ना, जो प्रॉफिट था, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट था, उसको ज़्यादा प्रॉफिट था, उसका ज़्यादा हिस्सा कहाँ जाता था, ब्रिटेन को वापस किया जाता था। ठीक है, बट द सेटिंग अप द फैक्ट्री हैड शोन सम साइंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। बट जो थे कि फैक्ट्रीज की जो एस्टेब्लिश थी, उनके बहुत सारे जो भारतीय उद्योगिक क्षेत्रों की आर्थिक तरक्की के बहुत कम संकेत प्रदर्शित किए जाते थे। जो उत्पाद होता था उसको सहजमत मूल्य था, जो उसका जो रेट था, जो जहाँ आम वरतों में लगाया जाता था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही उनका जो प्रोग्रेस ऑफ नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर्स में ही यूज़ कर लिया जाता था। अंडरस्टूड।